सो वेलकम है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर होने वाला है 51। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल हेल्स क्या होते हैं, और इस कॉल हैक्स को हम ना पिरामिड्स डोम्स भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ऐसी बात करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी अच्छे से। और ये पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल होने वाला है और हम जानेंगे कि कॉल बैक सेल में इससे कौन सी प्रॉब्लम है जो कि आपको फेस करनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कॉल बैक्स हेल या पिरामिड्स डोम्स क्या होते हैं। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आ चुके हमारे एक और नए लेक्चर में, और ये लेक्चर होने वाला है जावास्क्रिप्ट का 51। तो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा जावास्क्रिप्ट के नए लेक्चर के अंदर, और काफ़ी कुछ हम काफ़ी ज़्यादा जो है हद तक हम आगे पहुंच चुके हैं इस कोर्स के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर कॉल बैक्स हेल्स के बारे में कि कॉल बैक्स हेल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पिरामिड्स ऑफ डोम्स की। तो पिरामिड्स ऑफ डोम्स क्या होते हैं? यही पिरामिड्स ऑफ डोम जो होते हैं ना, इसको हम कॉलबैक्स हेल भी कहते हैं, और कॉलबैक्स हेल को भी हम पिरामिड्स ऑफ डोम्स भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये कॉलबैक्स हेल पिरामिड्स डोम्स क्या हैं। तो हम बात करने वाले दोनों की, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अक्सर सबसे बड़ी बात ये आती है, जब भी तक हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कॉल बैक्स की, तो कॉल बैक्स क्या हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए अपने कोडिंग के दौरान। तो मेरा आंसर ये रहेगा कि हमें हमेशा कॉल बैक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी कभी कर सकते हो आप, लेकिन हमें कभी कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ आप कभी कभी कॉल बैक्स का यूज़ कर सकते हो। तो पिछले 51 जो हमने लेक्चर में बात की थी, हमने कॉल बैक्स फंक्शंस की बात की थी, किस तरह से कॉल बैक काम करता है। अब कॉल बैक्स हेल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है थोड़ा थियोरेटिकल टाइप्स का होने वाला है, तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखना। और अभी तक आप चैनल पे नए हो ना, तो फटाफट जाओ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की जावास्क्रिप्ट की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ गई है। और क्या हम बात है सर, धीरे धीरे क्या प्लेलिस्ट बात को है जो है जावास्क्रिप्ट जो आपका पूरा का पूरा एडवांस की तरफ आ चुका है, और हम और भी ज़्यादा एडवांस की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं कॉल बैक्स हेल की। तो कॉल बैक्स हेल क्या करता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो कॉल बैक्स को आप, जैसे कि मैंने बताया, हमेशा हम इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं। आप इसको कभी कभी यूज़ कर सकते हो, और मैं भी आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कॉल बैक्स हेल के साथ देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ी जो हम बात करने वाले हैं पिरामिड्स ऑफ डोम्स के बारे में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम आपको पिरामिड्स ऑफ डोम की प्रॉब्लम को बताना चाहता हूँ मैं कि कॉल बैक्स हेल की क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देख रहा होगा आपको मैंने एक नोट्स बनाए हैं, और इसके अंदर आपको एक फंक्शन दिख रहा होगा। अब ये जो फंक्शंस है, आपको मैं क्या करता हूँ कि बस वो कॉपी करके अपने रैपलेट पे इसको दिखाता हूँ, ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाएं। तो चलता हूँ अपने रैपलेट की तरफ, और मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये कोड कुछ इस टाइप का है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शंस बनाया, और फंक्शन के अंदर मैंने एक सबसे पहले क्या लिखा है, पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। और गुड मॉर्निंग मैंने एक फंक्शन बनाया गुड मॉर्निंग नाम का, और यहाँ पर मैंने एरर और SRC को पास किया गया है। और इफ़ अगर कोई एरर आए तो कंसोल डॉट एरर प्रिंट कर देना। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर मैंने लोड स्क्रिप्ट चलाई है। अभी जो लोड स्क्रिप्ट है ना, ये मैंने बूट स्ट्रैप की जो है यहाँ पे लिंक पेस्ट करी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार यहाँ पर आके एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे बूट स्ट्रैप सर्च करोगे। तो बूट स्ट्रैप जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे, तो आपको बूट स्ट्रैप की वेबसाइट खुलेगी। जो फर्स्ट लिंक होगी ना, आपको सिर्फ उसको उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक क्लिक होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डॉक्स। तो आप यहाँ पर डॉक्स पे आओगे, और डॉक्स पे आने के बाद मैंने यहाँ से एक लिंक ली थी, जैसे कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो मैंने स्क्रिप्ट को यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से बिल्कुल ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बंडल डॉट माइन डॉट JS, तो मैंने यहाँ से जो है बूट स्ट्रैप की लिंक ली है। और यहाँ से लेने के बाद मैंने इसको अपने रैपलेट में पेस्ट कर दिया है। तो आखिर देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लॉर्ड स्क्रिप्ट है, लॉर्ड स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट है जो कि मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगी, लेकिन ये आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि ये बैक एंड में काम करेगा और आपको ये काम करता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आपको ये शो नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये पूरा वेब के बिल्कुल बैक एंड में काम करेगा। अगर आप कंसोल में जाके चेक करोगे तो आपको ये सिर्फ कंसोल में ही दिखेगा, बाकी आपको ये नहीं दिखने वाला।
तो मेन प्रॉब्लम क्या है इस पिरामिड्स ऑफ डोम की, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लोड स्क्रिप्ट है। अब लोड स्क्रिप्ट क्या है, एक फंक्शन है। अब इन लोड स्क्रिप्ट में मैंने कहा अरे भाई मेरे लिए एक स्क्रिप्ट को लोड करके दो, जब स्क्रिप्ट लोड हो जाए तो मुझे गुड मॉर्निंग रन करके दे देना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जैसे ही मेरा लोड स्क्रिप्ट रन हो जाए तो मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंट करके दे देना। और फिर अब मान लो कि अगर मेरा लॉर्ड स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट रन नहीं हो पाए किसी कारण, तो एक बहुत बड़ी डिजास्टर जो हो जाती है मेरे लिए, इस कोड के लिए, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये कोड जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर ये लोड स्क्रिप्ट अगर काम नहीं करा, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है सेंड एमरजेंसी मैसेज टू सीईओ। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर एक लोड स्क्रिप्ट चलाया, लेकिन जब वो लोड स्क्रिप्ट नहीं चला तो वो लोड स्क्रिप्ट क्या करेगा। तो ये लोड स्क्रिप्ट चलाने के लिए मैंने एक फंक्शन का यूज़ किया जिसका नाम है सेंड एमरजेंसी मैसेज टू सीईओ। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ये मेथड क्या काम कर रहा है, तो देखो आपको लास्ट में कुछ वर्ड दिख रहा होगा टू सीईओ। तो आपको मैं अगर इसको एग्जांपल से बताऊं, आप इस एग्जांपल कुछ इस तरह समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय को काम दिया था, कि मैंने एक एम्प्लॉय को काम दिया, भाई तुम ये काम कर दो मेरे लिए और ये काम करके दो, और जैसे काम हो जाए तो वहाँ पर गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाना चाहिए। तब ये, अब भाई जो एम्प्लॉय है वो भी एक इंसान है, तो अब उससे क्या हो गई, गलती हो गई, कुछ भी छोटी मोटी गलती हो गई, अब उससे वो काम हुआ नहीं। तो इस कंपनी का जो सीईओ है वो भी सो रहा है, एकदम से जैसे ही वो उठेगा तो उठने के बाद वो चेक करेगा भाई ये तुमने क्या किया, लेकिन फिर भी वो उसको समझाएगा ऐसे ऐसे काम करना है। तो सीईओ का काम कुछ इस तरह से होता है। तो ये एक तरह से आप इसको इस तरह समझ सकते हो, सेंड एमरजेंसी मैसेज टू सीईओ। तो ये जो सीईओ जो मेथड फंक्शन है, इसको ये काम देगा, इसको समझाएगा भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इसलिए हम जो है इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हो सकता है आपको काफ़ी सारे जो है मेथड यूज़ करने पड़ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी तो हम किसकी बात कर रहे हैं। तो देखो जो लोड स्क्रिप्ट है ना, कोई मामूली फंक्शन तो है नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो कोई अगर आपको कोई एरर शो होता है, तो हमारा सीयू उस एरर को चेक करेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके कोड में कोई एरर आता है तो उस एरर को चेक करेगा हमारा सीईओ। और वो सीईओ कौन है हमारे कोड के अंदर, ये वाला सेंड एमरजेंसी मैसेज टू सीईओ। तो इस तरह से ये हमारे कोड में जो एरर्स आते हैं वो उसको चेक करता है और उसको रिपेयर करके बताता है। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कॉल बैक्स हेल क्या होता है। अभी हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या किया था, हमारा फंक्शन हमने बात की थी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पिरामिड्स ऑफ डोम्स की। तो मैंने आपको बताया पिरामिड्स डोम कुछ इस टाइप से होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो जावा स्क्रिप्ट कॉल बैक सॉल्व पिरामिड्स ऑफ डोम्स एक ही चीज़ होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद जो पिरामिड्स ऑफ डोम्स होते हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो ये देखो एक डायग्राम। तो देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पिरामिड्स ऑफ डोम्स इस तरह से कुछ एक बना हुआ है कोड। तो अब देख रहे हो जब ये फर्स्ट स्टेप जैसे ही रन होगा तब जाके दूसरा स्टेप रन होगा, जब ये सेकंड स्टेप रन होगा फिर थर्ड स्टेप रन होगा, जब ये थर्ड स्टेप रन होगा तो फोर्थ स्टेप रन होगा, फिर इसके बाद फिफ्थ, फिर इसके बाद सिक्स, फिर इसके बाद सेवन, फिर कंसोल डॉट लॉग, फिर सेवन। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके ये एक इस तरह से आप कोड देख रहे हो, कितना क्रिटिकल कोड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं पिरामिड्स ऑफ डोम्स, और इसको हम कॉल बैक्स हेल भी बोलते हैं। तो इस टाइप के जो है सिचुएशन को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब भी हम कोड करेंगे, जब बार बार कॉल करोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने में दिक्कत देता है बाद में जब भी हम कोड करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन आपको मिल सकती है। तो इसलिए हमें कॉल बैक्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कॉल बैक्स को यूज़ करना चाहिए, तो यही रीज़न था कि हमें कॉल बैक्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभार आपका जब छोटा काम हो तब आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, आपको बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, आप जब जॉब करोगे, जब आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, तो आप जब इन चीज़ों को इस्तेमाल करोगे कॉल बैक्स हेल का, तो आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जब भी कोड लिखोगे ना, तो आपको कोड लिखते लिखते कुछ इस टाइप का पैटर्न ले लेगा, तो इसी पैटर्न को हम बोलते हैं पिरामिड्स ऑफ डूम्स। सो आई होप आपको समझ में होगा कि पिरामिड्स ऑफ डोम्स और कॉल बैक्स हेल का क्या मतलब है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पर, तो इस तरह से कुछ चीज़ें बन जाती हैं। हम रिक्वेस्ट चलाते हैं यहाँ पे, और मान लो कि हमने एक रिक्वेस्ट चलाई, मैं गूगल की फ़ाइल को ओपन करना चाहता हूँ, फिर हम फंक्शन खोला एरर रिस्पॉन्स बॉडी,
एंड कंसोल डॉट बॉडी एंड और कंसोल डॉट लॉग डन। ठीक है, तो इस टाइप की हमारी रिक्वेस्ट होती है। अगर वो तो मैंने फंक्शन लिख दिया और इस टाइप से हमारे काफ़ी सारे स्टेप बन जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम पिरामिड्स डोम्स और कॉल बैक्स हेल कहते हैं। सो आई होप ये चीज़ हमें आ गई होंगी आपको। तो कॉल बैक्स पे जब भी इस तरह से जब भी कॉल बैक्स पे कॉल बैक से कॉल जब जाती है तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो इस सॉल्यूशन को जब ये कंडीशन जब आती है, जब हम इस चीज़ों को फेस करते हैं कि हमारे पास जो हमारा कोड है पूरा का पूरा पिरामिड्स बन चुका है, पिरामिड्स ऑफ कोड यानी कॉल बैक सेल बन रहा है, तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है प्रोमिसेस। तब हम यूज़ करते हैं प्रोमिसेस का। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब ये सिचुएशन जब आती है तो इसी चीज़ को हम कॉल बैक बोलते हैं। और इस कॉल बैक्स जब हम बार बार कॉल लगाए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस का। और प्रोमिसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है एक बड़े प्रोग्राम्स के लिए। तो प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोमिस का यूज़ करते हैं। तो प्रोमिसेस जो है हमने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि प्रोमिसेस क्या होता है। प्रोमिसेस काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अगर आप जब भी प्रोमिसेस का सीखोगे और समझोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्रोमिसेस कुछ इस तरह समझ लो कि मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया, और प्रॉमिस करने का ये है कि मैं, मान लो कि आपने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया कि मैं बाहर खेलने के बाद होमवर्क करूँगा ज़रूर, तो ये प्रोमिस है। तो कॉल बैक को सॉल्यूशन जो है हमने निकाला, जिसका सॉल्यूशन था प्रोमिस। तो प्रोमिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने जो आपको कॉल बैक सेल और पिरामिड्स के बारे में आज थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया कॉल बैक्स हेल क्या होते हैं। कॉल बैक्स हेल को हम पिरामिड्स ऑफ डूम्स भी कहते हैं, और पिरामिड्स ऑफ डूम्स कॉल बैक्स हेल एक ही चीज़ है। और जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो मेरे को, तो आपको जो कोड है कुछ इस टाइप का दिखता है। तो इस टाइप के जो क्रिटिकल कोड को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोमिसेस का। सो प्रोमिसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो जिस तरह से मैंने कहा कॉल पे कॉल इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन। ठीक है, तो वी यूज़ प्रोमिसेस। तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोमिसेस का यूज़ करते हैं, ताकि आपका कोड इतना बड़ा जो है ना वो काफ़ी कम हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रोमिसेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रोमिसेस किस तरह से हमारे इतना सारा कोड को बहुत छोटा कर देते हैं। तो ये सारे कोड को जो है हमारा प्रोमिसेस का यूज़ करके हमारा कोड काफ़ी इजी हो जाता है। तो फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम। अभी रमजान हुआ था। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रोमिसेस कैसे यूज़ करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहें कोडिंग की और जम के प्रैक्टिस करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।